नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो चलिए हम लोग अपनी ट्रांजिट की जो सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेमिनी असेंडेंट जो है उनके ऊपर ये राहु केतु का ट्रांजिट जो है उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए जेमिनी लग्न की अगर हम बात करते हैं तो जेमिनी लग्न में ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है राहु केतु का 30 अक्टूबर को, ये उनके 4th हाउस में केतु जो है वो ट्रांजिट करने जा रहे हैं, जबकि राहु जो है वो उनके 10th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। तो अब इससे जो है उनकी लाइफ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं इस ट्रांजिट में वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगी कि देखिए ये केवल पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा क्या है कि बहुत कुछ इस पे भी निर्भर करता है कि आपके 4th हाउस में जो है वो कौन सा प्लैनेट जो है वो बैठा हुआ है, या 4th लॉर्ड जो है जेमिनी असेंडेंट की मैं बात कर रही हूँ वो किधर है, या राहु एंड केतु के डिस्पोजिटर कितने अच्छे या खराब बैठे हुए हैं, इसके ऊपर भी ट्रांजिट जो है वो बहुत ज्यादा जो है उसका जो फल है वो चेंज हो जाता है। तो चलिए हम लोग एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि जनरली अगर हम बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट जो है उनकी लाइफ में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती हैं। तो देखिए सबसे पहली अगर हम बात करें तो 4th हाउस जो है वो हो गया आपका मदर का, वहां पे ट्रांजिट हो रहा है केतु का और राशि जो है वो वर्गो है। तो देखिए वर्गो राशि के ट्रेड्स आप लीजिए, 4th हाउस को लीजिए, अब छठा घर बीमारी का है, सॉरी छठी राशि वर्गो जो है वो बीमारियों की परेशानियों की राशि भी है। तो 4th हाउस में वो गया तो मदर जो है वो, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि जेमिनी जो असेंडेंट्स हैं उनकी मदर जो है उनको किसी तरीके का कोई स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है वो होने की संभावनाएं बनती हैं। केतु जो है वो कट का कारक भी है, अगर मार्स जो है उसका भी कोई इन्फ्लुएंस आ रहा है आपके 4th हाउस के ऊपर, या केतु के त्रिकोण में मंगल जो है वो नेटल के आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि मदर जो है उनकी सर्जरी वगैरह होने की भी संभावनाएं बनती हैं। उसके अलावा क्या है, देखिए चौथा घर जो है वो आपके व्हीकल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि केतु मुक्ति का कारक है तो हो सकता है इस बीच में आप अपना व्हीकल जो है वो पुराना व्हीकल बदल के नया खरीद सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। तो जैसे मान लीजिए आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपको अपनी गाड़ी जो है वो चेंज करनी है, नई गाड़ी लेनी है, तो ये टाइम पे जो है पॉसिबिलिटीज हैं कि आप वो काम कर सकते हैं अगर आप अपनी गाड़ी वगैरह चेंज करते हैं तो। उसके अलावा देखिए कि 4th हाउस क्योंकि प्रॉपर्टी जो है भूमि का भी है, तो ये टाइम पे आप प्रॉपर्टी लेने से थोड़ा सा जो है वो परहेज करें, और अगर लेनी भी है इमरजेंसी में तो बहुत अच्छे से पेपर वर्क जो है उसको चेक कर लें। मतलब आप कोई सीए या कोई ऑडिटर अकाउंटेंट जो है उनसे बिना कंसल्टेशन के, बिना उनको इन्वॉल्व किए हुए कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह ये टाइम पे खरीदने से थोड़ा सा बचे। क्योंकि देखिए केतु जो है वो 4th हाउस में आ रहा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, क्योंकि छठा घर जो है वो कन्फ्लिक्ट कोर्ट कचहरी का भी है। तो वर्गो राशि जो है वो आपके चौथे घर में आ रही है, तो प्रॉपर्टी जब आप लेंगे तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छठी राशि जो है वो बुध की है, और बुध जो है वो पेपर वर्क और इन चीजों के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है। तो पेपर वर्क और ये सारी चीजें आपको बिल्कुल अप टू डेट रखनी है अगर आप जो है प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो उसके अलावा क्या है कि देखिए अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद आपका पहले से चला आ रहा है तो केतु 4th हाउस में बैठ के वर्गो राशि में उस विवाद से आपको मुक्ति दिलाने में जो है वो काफी हद तक आपके लिए सहायक रहेंगे, क्योंकि केतु जो है वो मुक्ति के भी कारक हैं। तो ये बीच पे आप नई प्रॉपर्टी परचेज करने से बचिए, लेकिन अगर पुरानी आपकी कोई प्रॉपर्टी जो विवादित है तो वहां पे आपको थोड़ा सा रिलैक्स जो है वो रिलैक्सेशन मिलने की पूरी संभावना है केतु के इस ट्रांजिट से। उसके अलावा आप देखिए कि राहु जो है वो आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहे हैं।
10th हाउस में क्या है, 10th हाउस है आपका वर्क प्लेस, आपका जो भी कर्म क्षेत्र है उसको हम 10th हाउस से देखते हैं। तो वहां पे जब राहु जाएंगे तो थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको आपके वर्क प्लेस पे मिलेगा। ये वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है आपको आपके वर्क प्लेस पे आ सकती है। बैक बाइटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, आपके पीठ पीछे जो है लोग वो आपसे द्वेष की भावना रख सकते हैं, या आपकी बुराई जो है वो इधर उधर जो है आपके बारे में र्यूमर्स जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं वर्क प्लेस पे जब राहु 10th हाउस में आता है। हालांकि राहु 10th हाउस में बहुत अच्छा काम करता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि राहु का जो नेचुरल टेंडेंसी है वो फ्लक्चुएशन की है। तो वर्क प्लेस पे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो देगा, लेकिन आपकी पोजीशन जो है उसको वो ऊपर उठाने में भी हेल्पफुल हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या देखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखनी है कि जब राहु हमारा जो है वो 10th हाउस में आ रहा है पाइसेस साइन में, तो जुपिटर जो है, जो राहु का जो डिस्पोजिटर है, जुपिटर जो है वो कहाँ पे बैठा हुआ है, कितना वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर जुपिटर आपका स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, तो ये राहु 10th हाउस का आपको अच्छी ग्रोथ देगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। लेकिन वही जुपिटर जो है वो नीच के होके या एफ्लिक्शन के साथ बैठे हुए आपके चार्ट में, तो ये वर्क प्लेस पे आपको बैक बाइटिंग का और ऑफिस पॉलिटिक्स में जो है आपका नाम खराब होने की भी संभावनाएं बनाता है, यही 10th हाउस का राहु। इसके अलावा आप देखिए कि 10th हाउस जो है जब वहां पे राहु जाएंगे तो इससे आपके फादर जो हैं, आपके फादर का फाइनेंस फ्लक्चुएट कर सकता है। मदर इन लॉ जो है उनकी हेल्थ पे जो है कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मदर इन लॉ जो है उसको भी हम 10th हाउस से देखते हैं, क्योंकि 7th हाउस से 10th हाउस आपका चौथा घर पड़ता है और वहां 12वीं राशि है। तो इसकी भी संभावनाएं हैं कि मदर इन लॉ जो है वो हॉस्पिटलाइज भी हो सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि आपको जुपिटर को जरूर चेक करना है। अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है तो हॉस्पिटलाइजेशन की जगह ये हो सकता है कि आपकी मदर इन लॉ कोई फॉरेन टूर के लिए जाएं, या किसी आश्रम में या किसी गुरु से जो है वो दीक्षा लें, या किसी आश्रम वगैरह से वो जुड़े, अगर जुपिटर आपका पॉजिटिव है। अगर जुपिटर एफ्लिक्शन में है तो फिर ये संभावनाएं बनती हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन के भी चांसेस हैं। इसी तरीके से जैसे हमने केतु के लिए बात करी थी कि केतु जो है 4th हाउस वर्गो राशि में आ रहा है, तो वहां पे भी आपको मरकरी को चेक करना है जरूर से, क्योंकि मरकरी जो है वो जहां भी आपके चार्ट में बैठा है, अगर वेल प्लेस्ड है, अच्छा बैठा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो वेल प्लेस्ड नहीं बैठा है तो दिक्कतें होंगी। अगर वेल प्लेस्ड बैठा है तो हम ऐसे मान के चल सकते हैं कि वो प्रॉब्लम जो है वो काफी हद तक जो है वो नलिफाई हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए राहु जब आपके क्या बोलते हैं 4, 8, 12 में, क्योंकि अगर हम बात करें जेमिनी असेंडेंट की तो उनके 10th हाउस में राहु जो है उनका ट्रांजिट है, तो राहु के त्रिकोण में जो है वो 2, 6, 10 तीनों घर आ रहे हैं, माने कि आपका कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। तो कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस कहाँ पे पड़ रहे हैं, जेमिनी असेंडेंट के 2, 6 और 10 में। जब 2, 6, 10 में राहु का प्रभाव आता है तो पहले हम बात कर लेते हैं दूसरे घर पे जब राहु का प्रभाव आ रहा है, उस कंडीशन में क्या है कि फैमिली में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, आपका फाइनेंस जो है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। यहाँ पे इस टाइम पीरियड में 18 महीने में आप अपनी फैमिली के साथ किसी भी तरीके के वाद विवाद से बचें, पहली चीज। दूसरी चीज कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी अगर आउट ऑफ द हैंड भी जा रही है, तब भी आप थोड़ा सा संतोष रखते हुए, थोड़ा सा कंट्रोल रखते हुए अपने जो टेम्परामेंट है उसके ऊपर, क्योंकि 18 महीने के बाद ये ट्रांजिट जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर ये टाइम 18 मंथ्स में क्या होता है कि राहु केतु ऐसे प्लैनेट है जो अलगाव ले आते हैं, माने ये हो सकता है कि फैमिली में कोई वाद विवाद हुआ और जिसकी वजह से जो है आपका किसी के साथ सेपरेशन हो गया, अपने परिवार में बोलचाल बंद हो गई, आना जाना बंद हो गया, तो इस चीज की संभावनाएं रहती है। इसलिए 18 महीने आप कोशिश करें कि परिवार के बीच में किसी भी प्रकार का वाद विवाद से जो है अपने आप को बचाएं। उसके अलावा क्या है कि जो आपका कोई भी बीमारी वगैरह, जैसे क्योंकि राहु जो है वो आपके
छठे घर को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। छठे घर में आपकी स्कॉर्पियो राशि आई, तो स्कॉर्पियो राशि क्या है, इनक्योरेबल डिजीज या लॉन्ग टर्म तक चलने वाली बीमारी को भी बताता है। तो यहाँ पे आपको 6th हाउस, एक तो हाउस जो है वो आपका रोग ऋण शत्रुओं का हो गया, प्लस यहाँ पे राशि आपको कौन सी मिल रही है, वो आपको वृश्चिक राशि मिल रही है। तो ये 6th हाउस थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ये जो जेमिनाई असेंडेंट्स है उनके लिए ये ट्रांजिट, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्थ इश्यू इस टाइम पे 18 महीने में हो रहा है तो उसको बहुत लाइटली मत लें, तुरंत जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करें। इस टाइम पे आपको अपनी छोटी से छोटी बीमारी, छोटी से छोटी परेशानी जो है वो भी आप जो है उसको प्रायोरिटी में लेके डॉक्टर को दिखाएं। घर पे अपना इलाज ना करें, अपने मन से जो है कोई दवाई ना कंज्यूम करें। इस चीज का आप जो है विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये टाइम पे आपकी हेल्थ जो है अगर वो सफर करेगी तो बहुत सीवियरली सफर कर सकते हैं आप, या कोई ऐसी बीमारी आपको ये 18 महीने में लग सकती है जिसकी वजह से आपको लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़े। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। और उसके अलावा ये भी है कि आप एक बार मंगल को भी कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि छठे घर के स्वामी जो है स्कॉर्पियो राशि के वो मंगल बने। एक बार मंगल को भी कंसिडर कर लीजिए। अगर मंगल चार्ट में वेल प्लेस्ड है तो वो उस चीज की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं, लेकिन अगर मंगल बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन में है तो संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं बीमारियों की और हॉस्पिटलाइजेशन की, इवन जो है सर्जरी की भी, क्योंकि स्कॉर्पियो राशि जो है वो मंगल की ऊर्जा लेके बैठा हुआ है और वहां पे राहु आ जाता है तो ट्यूमर वगैरह होने के या अल्सर वगैरह होने के चांसेस भी दे देता है, जो आपकी लोअर इंटेस्टाइन है उसमें। तो थोड़ा सा इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। ये टाइम पे कोई नए शत्रु जो है अपने लिए पैदा मत करिएगा, क्योंकि छठे हाउस पे राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है। हालांकि राहु छठे घर में अच्छा काम करते हैं, शत्रु हंता बनाते हैं एक तरीके से आपको, आपके शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं होने देते। लेकिन अगेन राहु क्या है, एक्सपेंशन है, तो वो शत्रुओं की संख्या को बढ़ा देते हैं। जब राहु का इफेक्ट 2nd हाउस पे आ रहा है तो आपको अपनी स्पीच के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि आप अपनी वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से अपने लिए नए शत्रु जो है वो पैदा कर सकते हैं ये टाइम पे। तो जेमिनाई वालों के लिए ये थोड़ा सा ट्रांजिट जो है वो डिफिकल्ट जो है वो होने वाला है। लेकिन अगेन मैं फिर वही बोलूंगी कि आप मरकरी को, जुपिटर को चेक कर लीजिए। छठे घर में आपके मंगल की राशि आ रही है, मंगल को चेक कर लीजिए। मतलब आप ये प्लैनेट्स को भी कंसिडर कीजिए कि वो आपकी कुंडली में किस प्रकार से बैठे हुए हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम लोग जल्दी ही अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, जो कि हम लोग कैंसर असेंडेंट्स के ऊपर बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है या अच्छी नहीं भी लगती है तो आप अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।